नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन की टीम सातों विधानसभा में लगातार घूम रही है और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि आखिर माहौल क्या है। आज हम पहुंचे हैं एक बसपा के एक बेहतरीन लीडर जो अपने नकुल विधानसभा से आते हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके विधानसभा नकुल में क्या माहौल रहेगा, बसपा का माहौल क्या है। बसपा का माहौल तो यहाँ पर ही है, अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन गया तो बसपा 100% जीतेगी। और साथ में अगर किसी सेकुलर आदमी को यहाँ पर टिकट दिया गया जो सब बिरादरी को साथ लेकर के चल सके, सब मजहबों को साथ लेकर के चल सके, तो उसकी जीत सुनिश्चित होगी यहाँ पर। जी, एक बात और, यहाँ पे जो चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी उभर के आ रही है, दलित वोट को डाइवर्ट होने का उसमें खतरा नज़र आ रहा है और जिस तरीके से सिचुएशन नज़र आ रही है, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, तो उसमें उसके लिए बसपा की जो नीतियाँ है वो जन जन तक कैसे पहुँचाने का काम बसपा के नेता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी का एजेंट है। जब दलित समाज को असेंबली चुनाव में हाथी दिखाई देगा, क्योंकि हाथी चुनाव चिन्ह बहन मायावती जी का चुनाव चिन्ह है। बहन मायावती जी एक वट वृक्ष है, फल देने वाला पौधा है। चंद्रशेखर अभी भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ नर्सरी है जिसको उभरने में इट विल टेक टाइम। तो लिहाजा दलित समाज बहन जी के साथ जाएगा और बहन जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट का डिवीज़न करने की पॉलिसी है वो नहीं चलेगी। इसी तरीके का एक एजेंट ओवैसी साहब है जो बीजेपी का एजेंट है। भी भारतीय जनता पार्टी सबके प्रति कार्यवाही करती है, लेकिन इन दोनों के प्रति आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साबित होता है कि दोनों ज़मीनी हकीकत के जुड़े हैं जो मसले हैं, जनता कहती है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं, और दूसरा वो बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो ट्विटर से, केवल ट्विटर हैंडल से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके के कुछ मसले हैं और आपका राजनीतिक कैरियर बसपा से बहुत अच्छा रहा और अब काफ़ी अभी प्रमुख भी हैं सरसावा से, तो आप क्या जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके का रुझान, क्या माहौल क्या नज़र आ रहा है। मैं तो बसपा ही हूँ, मुझे जनता को पूरी जनता बसपा के रंग में रंगी हुई दिखती है। और ऐसी बात नहीं, बहन जी किसानों के लिए भी प्रति आवाज़ उठा रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, आया कि मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश यादव जी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसानों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किया है तो बहन जी ने किया है। बहन जी ने 40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया था, जो आज तक किसी भी पार्टी के सीएम ने नहीं बढ़ाया। तो किसानों की हितैषी बहन जी से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। जी, किसान जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर अभी महापंचायत है, उस पंचायत के आप उसमें जो पंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर में, जो पंचायत है 5 तारीख में, तो उसका आप विरोध करते हैं या पक्ष में है उसके? नहीं, हम तो उसके पक्ष में हैं। किसानों का जो हक है किसानों को मिलना चाहिए। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। हमारी कॉस्ट जो लगती है, चाहे गन्ने के ऊपर हो, धान के ऊपर हो, वो कॉस्ट भी हमारी वसूल नहीं हो पा रही है। पिछली बार धान का यही हाल रहा, सरकार ने 1800 रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव तय किया, लेकिन किसानों को मात्र 1200 रुपये क्विंटल ही मिल पाया। और बहन जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। गुर्जर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हमारी बिरादरी के हैं, लेकिन हमारे साथ एक भेदभाव किया गया था, कुछ सरकारों ने किया था। हिंदू गुर्जर को बैकवर्ड कास्ट में रखा था और मुसलमान गुर्जर को बैकवर्ड कास्ट में। गुर्जर भाई, ज़्यादातर हमारे हिंदू गुर्जर भाई भी हमारे साथ आए, हमारे पक्ष में आए। और माननीय बहन जी ने, मुझे याद है 1994 में जब लाल कोठी प्रकरण के बाद बहन जी सहारनपुर में आई थी, एट दैट टाइम मैं बसपा में था और मैंने बहन जी के सामने ये मुद्दा उठाया था। बहन जी दोबारा उसके बाद बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो बहन जी ने मुसलमान गुर्जरों को बैकवर्ड की कैटेगरी में रखा था। इसलिए बहन जी की मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सर्व समाज के साथ हमारी कौम मुसलमान गुर्जरों को भी हमें आरक्षण देने वाली मात्र बहन जी है। हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट लेकर के आती है तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण एतमाद है कि 100% उसकी वो विजयी होगा।
सहारनपुर की सरजमी पर बसपा पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरती है और यहाँ पर लगातार बहन कुमारी मायावती जी का जो क्रेज देखने को मिलता है वो लगातार मिलता है। लेकिन कुछ दिनों से जो माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है, जो कहते हैं कि रिश्वत लेने का या इस तरीके का माहौल चल रहा है, उसके बारे में लगातार ये इस तरीके की यातनाएं और इस तरीके की आपस में सवाल जवाब होते रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार पनप रहा है, लेकिन हमारे सीएम साहब जो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं, वो अपने लेवल पर भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भ्रष्टाचार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में हर चीज़ में भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा है। हमारे साथ एक राजनेता थे जिनका अभी ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक सरसावा से, एक अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा और उन्होंने अपनी पार्टी की मजबूती के बारे में बताया कि आखिर बसपा पार्टी है और किस तरीके की उनकी नीतियां हैं, जन जन तक कैसे उनका पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाचार दर्शन से फिरोज के साथ। जी, सपा के बारे में तो बोलना चाहूँगा। जी बताइए। उसके बारे में क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्या? जी चलो, मैं किसान होने के नाते कहना चाहूँगा, किसान बड़ा दुखी है। किसान यहाँ पर किसानों की मुख्य उपज गन्ना है। टोडरपुर फैक्ट्री थी, आज तक नहीं चल पाई। एक तो किसान पहले से ही दुखी था, कोरोना की मार है, ऊपर से हमारे रेट की मार है, ऊपर से एक हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। जो गन्ना किसान था वो त्राही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि अगर 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट नहीं दिया गया तो विद इंटरेस्ट उसको पैसा दिया जाएगा। आज ना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें किसान होने के नाते इंटरेस्ट छोड़िए, हमारा जो मूलधन है गन्ने का पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। और मैं सपा सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सपा ने मुसलमानों के लिए कोई बुनियादी काम नहीं किया। सपा की सरकार का नाम सुनते ही मुसलमान सीना चौड़ा कर लेता है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का सीना चौड़ा उस वक्त होना चाहिए, आज मुसलमान को ज़रूरत है रोज़ी रोटी रोज़गार की, जो हमारे पास नहीं है, न ही सपा सरकार ने दिया। अगर सपा सरकार को मुसलमानों से इतना प्यार है तो मुसलमानों का रोज़गार क्यों नहीं दिया? अभी पीछे उत्तर प्रदेश लोक सेवा संघ आयोग में जो भर्ती हुई थी उसमें 28 एसडीएम नियुक्त किए गए थे, सारे के सारे टोटल यादव भर्ती कर दिए गए। यही सपा सरकार का असली मुखौटा है। सर वो तो बात ठीक है, पर बसपा पे भी तो लगातार आरोप टिकट बंटवारे को हमारी पार्टी एक गरीब पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। सहयोग मांगता है, सहयोग हर पार्टी मांगती है। हमारी पार्टी कोई पैसे टिकट के लिए नहीं लेती। जी, हमारे साथ मौजूद अभी जो बसपा के नेता हैं और उन्होंने जानकारी दी सही से, जो बताया कि भाई सिचुएशन क्या है, हालात अभी क्या है, माहौल क्या है नकुड़ी विधानसभा में और पार्टी किस तरीके से बनकर उभर रही है, जनता के बीच में जा रही है, लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बता रही है और ये बता रही है कि आखिर किसान के पक्ष में किस तरीके से बहन कुमारी मायावती काम करती है। समाचार दर्शन से फिरोज के साथ सलमान की रिपोर्ट।